हेलो मैम, पहले तो स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू जय श्री कृष्णा सभी को बहुत बहुत जी। नमस्कार। और इस चैनल के माध्यम हम्म। से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी हम्म। से जुड़ के एक बात करने जी। का मौका मिलेगा। थैंक यू। तो चलिए मैम, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतिपक्ष संवाद पर सभी का स्वागत है। हालांकि इंस्टाग्राम पे हम लोग काफी कम लाइव आते हैं, लेकिन शुरुआत आज आपके साथ कर रहे हैं और कल महिला दिवस है। तो पहले ही आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, और उन तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं जिन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़कर परिस्थितियों से आगे बढ़कर समाज में कुछ ना कुछ अचीव किया है या अचीव करने की कोशिश कर रही हैं। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आपको। और जी। इस चैनल के माध्यम से देश हम्म। की सभी उन नारी शक्तियों को मैं तहे दिल से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने केवल बाहर जाके नाम या मुकाम नहीं कमाया, बल्कि जी। घर रहते हुए भी, घर परिवार को संभालते हुए भी, बिना हम्म। संडे की छुट्टी लिए हुए घर को जी। संभालते हुए अपने घर के लोगों को एक मुकाम बनाने हम्म। की जिम्मेदारी दी है और उनको हौसला दिया है। सभी हम्म। को मेरी ओर से बहुत बहुत हम्म। शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। बिल्कुल मैम। मैम देखिए, हर महिला अपने आप में खास होती है और उसके लिए कोई एक दिन नहीं होता है, लेकिन जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन होता है हर बार हम कहते हैं, वैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें, महिलाओं को याद दिलाते हैं कि वो खास हैं, हर दिन खास हैं। लेकिन आज का दिन उनके लिए बिल्कुल। खास कैसे बनाया जाए, या उनके लिए हर दिन खास कैसे बनाया जाए, ये सबको बताने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। लेकिन आप अपने शब्दों के जरिए महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मोटिवेट करती हैं। तो आपके अंदर ये जी। आइडिया कैसे आया कि आप एक कवित्री बनेंगी? क्योंकि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो आपको जानते ही हैं, आप एक शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगी आपके माध्यम से कि आपने शुरुआत कैसे की और आज किस मुकाम पर आप हैं। सबसे पहले तो मैंने शुरुआत जो की वो इसी चैनल मतलब अपने शहर से अपने घर आंगन से ही की। जी। और कुछ ना कुछ लिखती रहती थी मैं, जब हम्म। भी उदास रहती थी तो मैं लिखती थी। उस वक्त तो ये पता नहीं था इसको कविता कहते हैं, कविता का क जी। भी नहीं पता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि इसको कविता कहते हैं। हम्म। और इंसान कहते हैं जो ज्यादा दुखी होता है वही अच्छा कवि बनता है, तो कुछ ऐसा ही था। देश की हर नारी जो अपने घर को संचालित करी हम्म। है, देश को संचालित करी है, मैं उनके लिए कहती हूँ कि मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ मैं नारी हूँ, जीती मैंने हर एक बाजी, हाँ, जीती मैंने हर एक बाजी, कब किससे मैं हारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, रिश्ते सारे मुझको प्यारे, मैं भी सबको प्यारी हूँ, हाँ मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ मैं नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। गीत का दूसरा अंत सुनिएगा। जी। और उस अंतरे में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक नारी कई जिम्मेदारी को निभाती है। बिल्कुल। तब कहती हूँ, छोड़ के मैं अपने घर को, छू कर आई अंबर को। आप इसमें कल्पना चावला को ले सकती हैं और जी। सुनीता विलियम्स को ले सकती हैं कि किस हम्म। तरह से उन्होंने अपने घर के अलावा वो आकाश तक भी पहुंची हैं, और हमारे देश की नारी न बिल्कुल। जाने कहाँ कहाँ पहुंच गई अपने टैलेंट से। बिल्कुल। बिल्कुल। छोड़ के मैं अपने घर को, छू कर आई अंबर को, जब भी जरूरत आन पड़ी, देश की खातिर जान भी दी। उनको समर्पित करती हूँ जो आज पुलिस की वर्दी धारण करके आपकी और हमारी रक्षा करती है। एक मुक्तक जी। सुनाती हूँ उन लड़कियों के लिए, अपने गर्व और गौरव को कहती हूँ हम्म। इन पंक्तियों में कि लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो हम्म। शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, मुझे जब वाह। इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती है वर्दी में, हम्म। मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। तो नारी के बहुत बिल्कुल। अनेक रूप हैं। नारी बहुत पेशेंस वाली भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे ट्रिगर बिल्कुल। करेंगे, उसके सम्मान को आप ठेस पहुंचाएंगे, तो फिर नारी आपको जवाब देना जानती है। और आज की परिस्थितियों में आप जैसी महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो मैं आप सभी को सैल्यूट करना चाहूंगी। और मैम, आज आपसे बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, खासकर पहाड़ की हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसी परिस्थितियों में रखा गया है कि वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, कोशिश करती हैं। तो हम्म। आप लोगों को देखकर एक मोटिवेशन
मिलती है, उन तक एक आवाज पहुंचती है, और कहीं ना कहीं अगर एक महिला को मोटिवेट करेगी, तो मैं सोचती हूँ कि शायद दूसरी महिला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और इस समाज बिल्कुल। की उन सारी रूढ़िवादी सोच को और पाबंदियों को तोड़कर आगे निकल जाएगी। तो थैंक्स आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपसे आगे कुछ जानकारी भी लेना चलते चाहूंगी, क्योंकि चलते आपके बारे में मैंने। मैं जी। चलते चलते ये बात जरूर हम्म। मैं कहना चाहूंगी, आपने हम्म। काली की बात करी थी, मैं यही हम्म। कहना चाहती हूँ कि नारी को कमजोर ना समझे, हम्म। क्योंकि बड़ी सुलझी है नारी, हम्म। पर ये उलझन ले भी सकती है। जी। बड़ी सुलझी है नारी, पर ये हम्म। उलझन ले भी सकती है। उम्र भर जो किया तुम पे हम्म। समर्पण ले भी सकती है। झुकाया सर नहीं हम्म। तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो जी। धड़कर रूप रंगचंडी का गर्दन ले भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। गौरी जी, मैंने ना कुछ आपके आसपास के लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पोएट तो हैं ही, आप लिखती भी हैं, बोलती भी हैं, लेकिन उससे पहले आप एक एक्टर भी रह चुकी हैं। तो वो एक्टिंग वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, और उससे आपका पोएट बनना, ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली एक्टिंग मेरे मेरे को ये कभी नहीं लगा, मैंने जो हम्म। ठाना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जी। वो हो नहीं पाया। फाइनेंशियली बिल्कुल। प्रॉब्लम, घर की आर्थिक हम्म। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई मैं कर सकूं। हम्म। लेकिन हाँ, मैंने वही चीज की जिस पे मुझे ईश्वर ने चलाया। हम्म। मैं किस्मत को बहुत मानती हूँ, और मैं ये हम्म। मानती हूँ कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं, जी। और जो भी है हमारे लिए पहले ही लिखा जा चुका है। हम्म। वही मेरे साथ घटित हुआ। मैं जब स्कूल टाइम पे थी, तो मैंने कुछ कुमाऊनी गढ़वाली क्षेत्रीय फिल्मों में काम किया था। जी। हमारे एक सर हैं विनोद जी, हम्म। उनकी भी एल्बम में मैंने काम किया था, उनका ये जी। चैनल भी है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ के हम्म। मैंने एक्टिंग के क्षेत्र में भी कार्य किया। और ये माँ शारदे की जो हम्म। कला की देवी है, चाहे उसमें कलमकार हो या कलाकार हो, मैं जिस जी। भी फील्ड में गई वहां बहुत अच्छा मुझे हम्म। एक मुकाम मिला है। हमेशा मैं नंबर वन पे रही हूँ, ये हम्म। आशीर्वाद मेरे साथ लोगों का रहा। हम्म। लोगों ने मुझे काफी सराहा, काफी मोटिवेट किया। मैं ये नहीं मानती कि कोई इंसान अपने अकेले दम पे कहीं बढ़ सकता है। जब तक बिल्कुल। पीछे से मोटिवेट करने वाले लोग नहीं होंगे ना, तब तक हम नहीं हम्म। जान पाएंगे हमारे अंदर कौन कौन से टैलेंट है। हम्म। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े, जैसे कि विनोद सर जी, काफी सारे हम्म। एल्बम्स के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। हम्म। सबका फैमिलियर होना ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल। थी। सबकी फैमिली के साथ उठना बैठना होता था, हम्म। उनके घर जाके नाश्ता पानी खाना हम्म। पीना। इसीलिए एक लड़की घर से बाहर अकेले निकल पाती है। हम्म। एक्टिंग की बात करी है, तो हम्म। एक्टिंग के ही कारण मुझ में ये हिम्मत आई थी कि मैं हम्म। लोगों के सामने निडर होके आज काव्य पाठ मंचों पे कर पाती हूँ। वहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, हम्म। जो आज मेरे इन मंचों पे काम आ रहा है। वरना आज हम्म। भी जब मंच पे कुछ नए कवि कवित्री आते हैं, उनके हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन बिल्कुल। जब मैंने एक्टिंग के क्षेत्र को अपनाया था, हम्म। वहां पे भी मुझे बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है। मैंने हर क्षेत्र को अपनाया हम्म। है, जो जो मेरे सामने आए। मैं कभी किसी एक ही पगडंडी पे नहीं चली। जी। और यही मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको जो मौके ईश्वर देता है ना, उसमें हम्म। अपना बेस्ट करके दिखाइए। उसको ये मत सोचिए कि हमें तो ये बनना था, लेकिन हमें हम्म। यहाँ जाना पड़ा है। ईश्वर ने वही जी। आपके लिए सही सोचा है, और हम्म। ईश्वर से बढ़ के कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकता है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उसे कमजोर समझ लिया जाता है। जो प्रकृति ने आपको एक अलग अलग शक्ल दी है, या अलग अलग आपको फिजिकल फिटनेस दी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नारी को डिमीन करने की कोशिश की जाती है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और बहुत सारी महिलाएं उसे पॉजिटिव वे में लेती हैं, और बहुत सारी उसे नेगेटिव वे में ले जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक तनाव हो जाता है। तो उन महिलाओं के बिल्कुल। लिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ आखिर में जरूर कह दें कि भाई, मत समझो, मत सुनो इन दो चार बातें कहने वाले लोगों को, आप बस बढ़ते जाओ, चलते जाओ। जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और वैसे आपकी एक बात का मैं समर्थन भी करती हूँ कि जी। आपने बीच में एक बात कही थी कि नारी अगर नारी को सपोर्ट करे ना, तो वो बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुरुष की जो सोच है, उसने ये हुँ। मान लिया कि नारी को बराबर का हमें हिस्सा हुँ। देना है, बराबर का सम्मान देना है। लेकिन हमारी नारी शक्ति जो है ना, हुँ। आपस में वही अगर एक हो जाए सबसे हुँ। पहले, दूसरे एक दूसरे की साड़ी देख के ना चलें, एक दूसरे के बिल्कुल, सूट को बिल्कुल। देख के, मेकअप को देख के, जी। उनके हेयर स्टाइल को देख के ना चलें, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों से अगर जिस दिन नारी ऊपर उठ हुँ। जाएगी ना, मेकअप वगैरह से भी हुँ, ऊपर उठ हुँ, के, हुँ। मतलब वो चीज एक अलग ही है हुँ, जो हुँ। पुरुषों में होती है। तो मेरे जी। ख्याल से जो ये बात है ना कि नारी और पुरुष दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो बराबर हो जाएंगे। हुँ। तो नारी को ना, मुझे ये लगता है कि अपने मेकअप और फिटनेस, इन सबको मैनेज करना है, बस इससे बिल्कुल। थोड़ा सा बस ऊपर जाने हुँ, की हुँ। देर है। और वो जिस दिन वो उस लेवल पे पहुंच जाएगी ना, हुँ। तो ये जो बातें होती है ना नेगेटिविटी वाली, कि वो जी। कैसी लग रही है, उसने इतना मेकअप किया है, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये सब फिर उन नारी के यहाँ तो क्या, यहाँ हुँ। भी नहीं छुपाएगी। दिल और बिल्कुल, दिमाग पे बिल्कुल। वो बातें तभी हावी होती हैं जब हुँ। हम उसमें घुसे हुए हैं। अगर हुँ, हम उस हुँ। चीज से बाहर चले जाएंगे, हम ऊपरी सोच के हो जाएंगे ना, हुँ। तो ये छोटी मोटी बातें फिर हमें प्रभावित नहीं करती हैं। और इसीलिए बिल्कुल। मैं कहती हूँ, ना मैं डर से निकलती हूँ, ना मैं भय से निकलती हूँ। हुँ।
जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ, कि जिसकी बूंद भर ही चीर दे चट्टान का सीना, उसी गंगा की बेटी हूँ, हिमालय से निकलती हूँ। बिल्कुल यही बिल्कुल, और परिचय मैं बहुत देश गर्व के के हर साथ नारी का ये करती हूँ। कहना चाहूंगी मैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं नारी हूँ और भारत की नारी हूँ, ये भी आपने शुरुआत में जोड़ दिया। गौरी, थैंक यू बिल्कुल। सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त अपना देने के लिए, और तमाम उन महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए जो शायद आपकी तरह बनना चाहती हैं और आपकी तरह ही बहुत सारी कविताएं लिखना चाहती हैं। आपने थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। संचालन किया, जी मैं आपको भी बधाई देना जी। चाहती हूँ, और इस चैनल हम्म, के माध्यम से एक बहुत अच्छी एंकर हमारे क्षेत्र को मिली है, बहुत अच्छी जी संचालक। मैं साधुवाद कहना चाहती हूँ मिस्टर विनोद जी को, जिनको इतने जी। अच्छे चैनल की इतनी अच्छी संचालिका मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को और आप बिल्कुल। सभी को। थैंक यू। जय थैंक यू हिंद। सो मच गौरी।